अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24 का ताल्लुक भी इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ है और ये क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो नॉर्मल लॉस गिवन होगा। तो जो ट्रीटमेंट हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया था, सेम वैसी ही कुछ ट्रीटमेंट हम क्वेश्चन 24 में सॉल्व करेंगे। और इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन ज़रा गौर से सीखना है, समझना है, क्योंकि इसके बाद हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन नंबर 24 को रीड आउट करें। क्वेश्चन 24 कहता है बी डिपार्टमेंट ऑफ याहिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग फरवरी 2000 रिसीव 16,000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स रिसीव किए हैं? 16,000 यूनिट्स। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम preceding डिपार्टमेंट। 16,000 यूनिट्स हमें रिसीव हुए हैं 16,000। कहता है डिपार्टमेंट एंड ट्रांसफ़र 20,000 यूनिट टू सी डिपार्टमेंट। कहता है अगले डिपार्टमेंट को कुछ यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं। इसका मतलब है कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितने हैं? 20,000। आपने घबराना नहीं है कि 16,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, 20,000 कंप्लीट कैसे हो गए हैं। आगे आप देखेंगे कि कुछ मटेरियल ऐड करेंगे और यूनिट्स हमारे इंक्रीज़ होंगे। कहते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वाज 79200। कह रहा है पिछले डिपार्टमेंट से जो यूनिट्स आए हैं उसकी कॉस्ट है 79200। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 79200। और जब हमारे पास कॉस्ट गिवन हो, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स गिवन हो, तो आपने इनको डिवाइड करवा के पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है। 79200 डिवाइडेड बाय 16,000, ये आ जाएगा 4.95। लेकिन इसके नीचे हम लाइन लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे यूनिट्स अब काम के नहीं हैं। जो न्यू यूनिट्स आएंगे वो हमारे काम के हैं, उन्हीं को हमने यूज़ करना है। मटेरियल ऐड किया है 92,400 का, तो यहाँ हम लिख देंगे मटेरियल 92,400। और ये जो मटेरियल ऐड किया है तो यूनिट्स बढ़ गए हैं 45%। यूनिट्स इंक्रीज्ड 45%। हमने जो मटेरियल ऐड किया है, मटेरियल ऐड करने से हमारे 45% यूनिट्स मतलब 7200 यूनिट्स क्या हो गए हैं? इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसका मतलब 16,000 जमा 7200 नए यूनिट्स हमारे पास हैं 23,200 यूनिट्स। 16,000 पिछले डिपार्टमेंट से हैं, 7200 इंक्रीज़ हो गए हैं, उसमें से 20,000 क्या है? कंप्लीट हो गया है। लेबर की कॉस्ट है 68640 और FOH की कॉस्ट है 24720। तो यहाँ हम लिख देंगे लेबर जो है हमारे पास 68640 और FOH है हमारे पास 24720। तो ये हमारे पास लेबर और FOH की कॉस्ट है। फिर कहता है ऑन अकाउंट ऑफ अनअवॉइडेबल फैक्टर्स 1200 यूनिट्स आर लॉस्ट इन डिपार्टमेंट।
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो हम कहेंगे यूनिट लॉस, और ये हमारे पास नॉर्मल लॉस है। कितने यूनिट्स हैं जी? 1200। 23,200 में से 20,000 कंप्लीट हैं, 1200 लॉस है। कह रहा है बकाया जो यूनिट्स हैं वो इन प्रोसेस हैं, 50% मटीरियल, 40 लेबर, 30 FOH। तो हम लिखेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस। अब देखते हैं कि कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। 23,200 में से 20,000 माइनस कर दें और फिर 1200 माइनस कर दें तो यूनिट्स इन प्रोसेस आ जाएंगे जी 2000। इनको जमा करके 23,200। परसेंटेज है मटेरियल 50%, लेबर है हमारे पास 40 और FOH आ जाएगा 30%। तो मटेरियल 50%, लेबर 40% और FOH आ जाएगा हमारे पास 30%। ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट है और कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट हमारे पास कंप्लीट है। इसके बाद हमने जाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। वहाँ पर आपने 3 चीज़ें निकालनी हैं, मटेरियल, लेबर और FOH। इसमें हमारे पास सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड आएंगे जो कि हमारे पास हैं 20,000, मटेरियल में भी, लेबर में भी और FOH में भी। उसके बाद इन प्रोसेस हैं हमारे पास 2,000। तो इन प्रोसेस में आ जाएगा हमारे पास 2000। मटेरियल की परसेंटेज 50%, लेबर 40% और FOH आ जाएगा 30%। तो 2000 का 50% लेंगे 1000 जमा 20,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21,000 यूनिट्स, 21,000 यूनिट्स। इसी तरह लेबर में 2000 का 40% 800 होगा, उसमें 20,000 जमा कर देंगे तो 20,800 यूनिट्स। इसी तरह 2000 का 30% 600, 20,000 जमा कर देंगे तो 20,600 यूनिट्स। ये आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल आएगी। यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस इन प्रोसेस और मल्टीप्लाई बाय अपनी अपनी परसेंटेज, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट है मटेरियल, लेबर, FOH। इसका फार्मूला आपको बताया था कि मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, FOH की कॉस्ट डिवाइडेड बाय FOH के यूनिट्स। मटेरियल की कॉस्ट है 92,400, डिवाइड कर देंगे 21,000 पर, यह आ जाएगा 4.4। इसी तरह लेबर 68,640 डिवाइडेड बाय 20,800, ये आ जाएगा 3.3 पर यूनिट। और इसी तरह FOH 27,24,720 डिवाइडेड बाय 20,600, यह आ जाएगा ₹1.2 पर यूनिट। तो अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट के सामने लिख देंगे। मटेरियल 4.4, लेबर 3.3 और FOH आ जाएगा 1.2।
अब ये यूनिट कॉस्ट हमारे किसी काम की नहीं है, इसकी जगह हमने न्यू कॉस्ट निकालनी है जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट। इसका तरीका ये था कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय न्यू यूनिट्स 23,200, उसमें से माइनस कर देंगे लॉस यूनिट्स 1200। 79200 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स लेस लॉस यूनिट, तो 79200 डिवाइडेड बाय 22,000, ये आ जाएगा रुपीज़ 3.6 पर यूनिट। यहाँ हम लिख देंगे 3.6 और इसको हम लिखेंगे एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट। अब इन सब को हम ऐड अप कर लेते हैं। 4.4 प्लस 3.3 प्लस 1.2 प्लस 3.6, तो ये आ जाएगा 12.5। इसी तरह टोटल कॉस्ट 79200 प्लस 92400 प्लस 68640 प्लस 24720, ये आ जाएगा 264,960। तो ये आपके पास क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट आपके पास निकल आएगा। अब आपके पास आखिरी चीज़ है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड 20,000, टोटल पर यूनिट कास्ट 12.5। तो हम लोग 20,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12.5 से, तो ये आ जाएगा 2,50,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 2,000, जो नई कॉस्ट आई है 3.6, इससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो ये आ जाएगा 7,200। तो कंप्लीटेड यूनिट्स और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स की कॉस्ट हमारे पास निकल आई है। अब बारी है इन प्रोसेस की। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, FOH। मटेरियल है 2,000 का 50%, लेबर है 2,000 का 40% और FOH है 2,000 का 30%। अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट 4.4, 3.3 और 1.2। 2,000 का 50% 1,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4.4, यह आ जाएगा 4,400। इसी तरह 2,000 का 40% आ जाएगा 800, मल्टीप्लाई बाय 3.3, यह आ जाएगा 2,640। उसके बाद 2,000 का 30% 600, मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आ जाएगा 720। तो 4,400 जमा 2,640 जमा 720, ये आ जाएगा 7,760। टोटल कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड अप कर देंगे 7,200 प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के और 2.5 लाख जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, तो ये आ जाएगा 264,960। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 24 था।
इंक्रीज़ इन यूनिट्स विद नॉर्मल लॉस का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का सवाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।